नमस्कार दोस्तों, आप सभी के लिए। और दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपकी पढ़ाई जो है अच्छी चल रही होगी, बेहतर चल रही होगी, बेस्ट चल रही होगी। और आप सभी को पता है दोस्तों, आज 6 तारीख है और आज से आपका जो है टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है। यानी 6, 9 और 10 तारीख तक आपका जो है टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का एग्ज़ाम होना है और 13 तारीख को ग्रेड फर्स्ट का। तो एक ग्रेड थर्ड का जो है फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम, आपका एग्ज़ाम जो है हो चुका है। तो उस एग्ज़ाम में किस प्रकार का पैटर्न चेंज हुआ है, क्या कुछ एग्ज़ाम पैटर्न में बदलाव देखने को मिला है, या डिफ़िकल्टी लेवल क्या है, यानी पेपर ओवरऑल किस प्रकार से आया है, वो यहाँ पर हम देखने वाले हैं। और साथ ही देखेंगे कि स्टूडेंटों का जो अटैम्प्ट है वो क्या रह रहा है, और साथ में देखेंगे दोस्तों कि सेफ स्कोर आपका क्या रह सकता है पेपर के लेवल के हिसाब से, और जो जो क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं स्टूडेंट उसके हिसाब से। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो देखिए दोस्तों, आप सभी के लिए मैं आपके लिए बता देता हूं। सबसे पहले आपको ध्यान देना है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, कि जो आपकी बार जो ग्रेड थर्ड का एग्ज़ाम हो रहा है, तो फर्स्ट शिफ्ट में देखने को मिला है दोस्तों कि जो आपका पेपर है वो सेक्शन वाइज पूछा गया है। सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि सेक्शन वाइज आपका पेपर पूछा गया है। जैसे कि पहले मैथ, फिर रीजनिंग, साइंस, जीके, यानी कोई सा भी सेक्शन आप कंप्लीट है जो आपको अच्छा लगे। जैसे आपको साइंस का करना है तो साइंस का आप कंप्लीट कर सकते हो, फिर उसके बाद में मैथ का भी कंप्लीट कर सकते हो। इस प्रकार से आप कर सकते हो। ऐसा नहीं मिक्स क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। तो ये तो है दोस्तों एग्ज़ाम का जो पेपर है वो किस प्रकार से पूछा गया है, सेक्शन वाइज या इंक्लूड क्वेश्चन पूछा गया, यानी मिक्स क्वेश्चन पूछा गया है। तो सेक्शन वाइज आपका पूछा गया है। अब बात करते हैं दोस्तों पेपर लेवल क्या रहा है। तो पेपर लेवल की अगर हम बात करें तो इजी टू मॉडरेट स्टूडेंटों के द्वारा बताया गया है। और लगभग मेरे दोस्तों 5 से 6 स्टूडेंटों के बीच में मेरी बातें हुई हैं, तो उन्होंने बताया कि जो अटैम्प्ट उनका रहा है, जो हमारा SC कैटेगरी स्टूडेंट था, SC कैटेगरी से, उसके 81 अटैम्प्ट थे। बाकी ये 3 स्टूडेंट जो हैं आपके OBC से हैं, 85, 86 और 89 वाले, और 91 और 94 वाले स्टूडेंट जो हैं ये आपके UR कैटेगरी से थे। ST कैटेगरी का कोई भी स्टूडेंट मुझे नहीं मिला है अभी तक। ठीक है। अब बात करें दोस्तों एग्ज़ाम पैटर्न की, कि एग्ज़ाम पैटर्न में पिछले के मुकाबले अब की बार क्या चेंज किया गया है। तो देखिए दोस्तों, कोई चेंज यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। यानी जिस प्रकार से पहले क्वेश्चन पेपर पूछा गया था वही क्वेश्चन अब की बार फॉलो किया गया है, उसी प्रकार से एग्ज़ाम फॉलो किया गया है, वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यानी ओवरऑल जो आपका पेपर है वो इजी टू मॉडरेट है, टफ ज़्यादा नहीं है। और डिफ़िकल्टी लेवल की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो देखिए दोस्तों मैथ में वही 25 के 25, जैसा कि मॉक टेस्ट में बताया जा रहा था कि जीके का क्वेश्चन बहुत कम है, कहीं साइंस का क्वेश्चन कम है, तो कहीं मैथ का क्वेश्चन ज़्यादा दे दिया है। चाहे कुछ भी दिया हो मॉक टेस्ट में, लेकिन इन्होंने एक्चुअल में दोस्तों मैथ के 25 क्वेश्चन पूछे जाने थे तो 25 ही पूछे गए हैं। रीजनिंग में 25 क्वेश्चन पूछे जाने थे तो 25 ही पूछे गए हैं। साइंस में 40 क्वेश्चन पूछे जाने थे तो 40 ही पूछे गए हैं। लेकिन दोस्तों जीके और करंट अफेयर में यहाँ पर क्या हुआ है, जीके में वही 5 से 6 क्वेश्चन, तो करंट अफेयर में 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। जिसमें से दोस्तों मैथ में 4 क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट था। इसी प्रकार से रीजनिंग में 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ पर डिफिकल्ट देखने को मिला है। बाकी सारा का सारा इजी क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है। और साइंस भी इतना टफ नहीं था। जिसने साइंस अच्छी तरह से पढ़ी है, थ्योरेटिकल साइंस पढ़ी है, तो वो अच्छी तरह से क्वेश्चन को बना सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि साइंस में कौन कौन से टॉपिकों पर आपको ध्यान देना है। तो ये जो कुछ स्टूडेंट थे, 5 से 6 स्टूडेंट मैंने आपके लिए बताए, तो इन स्टूडेंटों से मेरी बात हुई तो इन्होंने बताया था कि टिश्यू से, एनिमल टिश्यू से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे और प्लांट टिश्यू से 1। वहीं केमिकल रिएक्शन से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। प्लांट हार्मोन से भी क्वेश्चन पूछा गया था। मैग्नेटिज्म से 2 क्वेश्चन, न्यूटन लॉ से 1 क्वेश्चन पूछा गया था। इलेक्ट्रिसिटी से 4 क्वेश्चन, और एनवायरनमेंट से 4 क्वेश्चन पूछा गया था। वहीं एंजाइम से 2 क्वेश्चन था, और मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्शन जो है वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। वर्क, एनर्जी एंड पावर से 2 क्वेश्चन था, और रिप्रोडक्शन से 3 क्वेश्चन था। इसके अलावा न्यूमेरिकल फार्मूला बेस्ड जो क्वेश्चन आता है वहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो जो टॉपिक मुझे मिले वो मैंने आपके लिए बता दिए। तो इन टॉपिकों पर दोस्तों जो आपके आने वाले एग्ज़ाम हैं उन पर, जिन स्टूडेंटों का एग्ज़ाम नहीं हुआ है, वो इन टॉपिकों पर विशेष ध्यान इनको देना है। अब बात करते हैं सेफ स्कोर की। तो जिस प्रकार से स्टूडेंटों का अटैम्प्ट रह रहा है, उस प्रकार से अगर मैं कैटेगरी वाइज बताऊँ, तो सबसे पहले हम बात करें UR में।
और जिस भी स्टूडेंट का, चाहे वो किसी भी जोन से हो, 85 से और आप मान सकते हो 90 के बीच में, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर क्या है, नॉर्मलाइजेशन होता है। जैसे यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन देखिए, इजी शिफ्ट होगा तो नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर कम होगा, और हार्ड शिफ्ट होगा तो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा मिल जाएगा, वही 90 के 92 के अप्रॉक्स आपका पहुँचेगा। और ओबीसी में अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो 75 से 80 के बीच में। ईडब्ल्यूएस का आपका वही दोस्तों 72 से और आप मान सकते हैं 78 के बीच में। और ओबीसी का अगर मैं बात करूं, सॉरी दोस्तों, एससी का तो वही आपका 65 से 72 के बीच में। और एसटी का आप मान सकते हैं दोस्तों 64 से 70 के बीच में। ये इतना सेट अटेम्प्ट रहेगा, क्योंकि इसके बाद नॉर्मलाइजेशन भी होना है, तो कुछ स्टूडेंटों का क्वेश्चन घटता है तो कुछ का बढ़ता है। तो ये आपका सेफ स्कोर रह सकता है अगर आपने हाई एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट किया है। तो आज का पैटर्न लेवल मैंने आपके लिए बता दिया है, क्या क्वेश्चन पूछा गया है, क्या नहीं पूछा गया है। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। और जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।